दोस्तों कुड वी सीख चुके हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। कुड हैव का मतलब होता है पास हो सकता था, और कैन हैव मतलब होता था पास हो सकता है। केवल यही डिफरेंस है कि वो प्रेजेंट में यूज हो रहा था, ये पास्ट में। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घड़ी हो सकता था, तो आई कुड हैव अ वॉच। राम के पास एक कार हो सकता था, तो राम कुड हैव अ कार। समझ में आ गया? ये तो समझाने वाला था। अब यहाँ से शुरू होता है स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य का। तो साधारण वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जैसे ये था, मेरे पास एक घड़ी हो सकता था, ये तो समझ गए हिंदी में था। अब इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ये कैसे कहेंगे? तो इसका ट्रांसलेट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर कुड, फिर हैव ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास एक घड़ी हो सकता था, तो यहाँ हो सकता है मिल गया। आई कुड हैव अ वॉच, सब्जेक्ट क्या था? आई कुड हैव अ वॉच। निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य को कैसे कहेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, कुड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मेरे पास एक घड़ी नहीं हो सकता था, तो सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर कुड नॉट हैव, इतना लिख दे, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी, ए वॉच। हो गया। अब इंट्रोगेटिव जानते हैं, दो होता है कि सिंपल, एक डबल। सिंपल वाले में जिसका प्रश्न पूछने पर हाँ या ना में उत्तर मिल जाए वो सिंपल इंट्रोगेटिव, और जिसका प्रश्न पूछने पर कारण में बताया जाए उसे क्या कहते हैं? डबल इंट्रोगेटिव। और सिंपल वाले का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे कुड, फिर सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यही शो करता है कि ये इंट्रोगेटिव है। एग्जाम्पल है, क्या मेरे पास एक घड़ी हो सकता था? हाँ, नहीं। ये देखिए सिंपल वाले में आ गया हाँ या ना। तो इसका होगा, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? कुड, फिर सब्जेक्ट क्या है? मेरे, तो मेरे का इंग्लिश क्या होता है? आई, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी, अ वॉच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस बदल सकता है। डबल इंट्रोगेटिव, अब इसका स्ट्रक्चर है, ये तो समझ में आ गया। ये भी ऐसे सेम है, केवल इसमें ये क्वेश्चन वर्ड पहले यूज़ कर देंगे, किसमें? जिसमें कारण में बताया जाए। तो इसका है डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, कुड, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन वर्ड मतलब जानते ही हैं कि क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, ये सब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। वाट, हुज, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे पास क्यों एक घड़ी हो सकता था? तो वाई कुड आई हैव अ वॉच। क्वेश्चन वर्ड क्या था? क्यों। तो क्यों का मीनिंग होता है वाई, फिर कुड लिख दिए, फिर सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर हैव, फिर अ वॉच।